So the second unit basically deals with the introduction to programming tools for data science. इस data science के लिए हम कौन-कौन से programming tools use कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन इसके अंदर जो बात करें हम, that is the toolkits using Python. So basically, as you all are very well aware of the Python is the most extensively used language in today. So because of its extensive features list and its various capabilities, Python is broadly used for the data science and its various operations. So we are today going to discuss the toolkits using Python. Means Python language को use करके कौन-कौन से toolkits हैं जो data science के लिए use हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में, ठीक है जी। First toolkit using Python is matplotlib. So we are here to discuss the introduction to matplotlib. Matplotlib क्या है? Actually it is a package in Python. Python का एक पैकेज है। पैकेजेस आप यू आर वेरी वेल अवेयर कि किस लिए यूज करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज को अचीव करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप क्या यूज करते हो, आप पैकेज यूज करते हो, ठीक है जी। तो वैसे ही मैटप्लॉटलिब क्या है? मैटप्लॉटलिब इज आल्सो अ पैकेज, a library that is used for visualizations in Python, and that's in two dimensional, यानी कि टू डायमेंशनल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आप यूज करते हो, चाहे वो चार्ट्स है या ग्राफ्स है या इस तरह की और जो चीजें हैं इन टू डायमेंशनल, ठीक है जी। तो वो अगर आप पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ग्राफिकल मॉड्यूल्स को, तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइथन के अंदर, एंड दैट पैकेज इज नोन एज मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैटप्लॉटलिब क्या है? एक मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, ठीक है जी, जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है टू वर्क विद ग्राफिकल एप्लीकेशंस, ठीक है जी। जहाँ पे आपको ग्राफिक्स, जैसे आपने अगर मैटलैब देखा हो तो मैटलैब के अंदर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो डेटा को, इंफॉर्मेशन को, ठीक है जी। तो वैसे ही अगर ग्राफिकल फंक्शनलिटी अगर आपको पाइथन के अंदर अगर चाहिए तो यू हैव टू यूज द लाइब्रेरी दैट इज मैटप्लॉटलिब. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन हंटर इन 2002. ठीक है जी. अब विजुअलाइजेशन किस लिए करते हैं हम डेटा का? विजुअलाइजेशन डेटा का इसलिए होता है कि भाई हम डेटा को क्या कर सके, हम डेटा को इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सके, डेटा को इफेक्टिवली एनालाइज कर सके. ठीक है जी. फॉर दैट वी रिक्वायर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्योंकि एक तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ आप डील करें, एक उसी इंफॉर्मेशन को एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप रिप्रेजेंट करें, तो ऑल ऑफ ए सडन उस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर डेटा के अंदर कहाँ वेरिएशन है, कहाँ पे हमें चेंजेस करने की जरूरत है, और उसको क्विकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स आर मोर अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन ब्रेन. इसलिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए, इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं, उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. ठीक है जी. तो मैटप्लॉटलिब के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट्स हैं, आपके बार चार्ट्स है, स्कैटर चार्ट होते हैं, आपके हिस्टोग्राम्स हैं. ठीक है जी. तो इस तरीके से आप उनको क्या कर सकते हो, इनकी हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेटा को ग्राफिकली. तो जो पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैटप्लॉटलिब जो पैकेज है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइथन के अंदर. ठीक है जी.
और उसे इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज कि आप उसके अंदर लिखो फ्रॉम मैटप्लोटलिब, ठीक है जी, फ्रॉम मैटप्लोटलिब इंपोर्ट पाइपलोट। पाइपलोट क्या है? पाइपलोट इज ए मॉड्यूल ऑफ मैटप्लोटलिब, ठीक है जी। ये पाइपलोट ही क्या करता है, जितने भी प्लॉटिंग का काम है, जो ग्राफिकल जो प्लॉट्स आप ड्रॉ करोगे वो पाइपलोट के थ्रू ही होते हैं, ठीक है जी। तो हम पाइपलोट को हर बार, क्योंकि जब भी आप इसको यूज करोगे तो आपको पाइपलोट पूरा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक निकनेम आइडेंटिफाई करते हैं एज पीएलटी। एज इज ए कीवर्ड जिसके थ्रू आप कोई भी निकनेम डिफाइन करते हो किसी वेरिएबल के लिए, ठीक है जी। तो फ्रॉम मैटप्लोटलिब इंपोर्ट पाइपलोट एज पीएलटी, यानी कि जो पाइपलोट को आप इंपोर्ट कर रहे हो एज ए पीएलटी, यानी कि अब आप प्रोग्राम के अंदर पाइपलोट भी कीवर्ड यूज कर सकते हो और पीएलटी कीवर्ड भी पाइपलोट की जगह पे यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव नेम, ठीक है जी। और आप डायरेक्टली इंपोर्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब। क्या इंपोर्ट करना है आपको? मैटप्लोटलिब पैकेज इंपोर्ट करना है, डॉट पाइपलोट, और उस पैकेज के अंदर कौन सा मॉड्यूल चाहिए आपको? पाइपलोट मॉड्यूल, ठीक है जी, एज पीएलटी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैटप्लोटलिब जो पैकेज है उसको आपने पाइथन के अंदर आप इंपोर्ट कर लोगे। उसके बाद यू कैन डू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा इन योर एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो पाइपलोट क्या है? पाइपलोट इज ए मैटप्लोटलिब मॉड्यूल व्हिच प्रोवाइड्स मैटलैब लाइक इंटरफेस। जैसा मैटलैब का इंटरफेस होता है, जीयूआई इंटरफेस होता है, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हो, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो एक मैटलैब की तरह एक इंटरफेस डिजाइन करता है आपका, प्रोवाइड करता है पाइथन के अंदर, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, जो पाइथन, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप प्रोग्राम्स लिखते हो थ्रू द कमांड्स। तो उसके अंदर अगर ग्राफिकल यूटिलिटी आपको चाहिए, इफ यू वांट टू यूज द पाइथन एज मैटलैब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मैटप्लोटलिब पैकेज को आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे जी, ठीक है जी। तो एक तो उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी मैटलैब की, दूसरा पाइथन की खुद की इतनी एक्सटेंसिव फीचर लिस्ट है कि वो उसका उसकी कैपेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, तो प्लस आपको मैटलैब की फीचर्स मिल गई। उसके बाद और क्या फीचर है, एडवांटेज ऑफ बीइंग फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, आपको वेब स्पेस के ऊपर कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड इज आल्सो ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, किसी पाइथन का जो सोर्स है वो क्या है, दैट इज अवेलेबल टू यू फॉर कस्टमाइजेशन। आप पाइथन के कोड को, आप पाइथन के सोर्स को आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अंदर। इसका मतलब ये है कि इफ यू वांट टू ऐड सम न्यू फीचर्स इनटू द पाइथन, तो वो आप इजीली उसके अंदर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, ईच पाइपलोड फंक्शन मेक्स सम चेंजेस टू ए फिगर। कोई भी फंक्शन आप यूज करोगे पाइपलोड के अंदर तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो कुछ चेंजेस करेगा आपके फिगर के अंदर, आपके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल क्रिएट ए फिगर, चाहे आप कोई नया फिगर क्रिएट कर सकते हो, या क्रिएट ए प्लॉटिंग एरिया इन ए फिगर। एक फिगर के अंदर कोई प्लॉटिंग एरिया भी क्रिएट करता है, एक फिगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो, आप प्लॉट कर सकते हो उसके अंदर, लाइंस प्लॉट कर सकते हो आप उसके अंदर, उन लाइंस को आप डेकोरेट कर सकते हो, जो भी मीन्स उसके अंदर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो वेरियस प्लॉट्स वी कैन यूटिलाइज। तो पाइपोलर प्लॉट की तरह आप क्या कर सकते हो, आप लाइन प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो, आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आप स्कैटर चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, आप 3D प्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हो, आप इमेज ड्रॉ कर सकते हो, आप कंटूर्स एंड पॉलर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। दिस दैट मींस दीज आर द वेरियस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन हैंडल विद पाइथन विद द हेल्प ऑफ पाइपलोट। तो सिंटैक्स इसका हम पहले ही बता चुके हैं, matplotlib.pyplot, ठीक है जी। मैटप्लोटलिब आपका पैकेज है, डॉट पाइपलोट आपका मॉड्यूल जिसके थ्रू आप प्लॉटिंग करते हो, डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट क्या है, प्लॉट इज ए फंक्शन जो क्या करता है, प्लॉट करने के लिए यूज होता है, आपका ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, और उसके ब्रैकेट में क्या दोगे आप, आर्ग्यूमेंट्स जिसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो तो ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन जो आप पाइपलोट के थ्रू करते हो, दीज आर वेरी इजी एंड वेरी क्विक, ठीक है।
Let's have an example. So this is an example to plot in Python using the matplotlib module. तो सिंपली फर्स्ट यू नीड टू इंपोर्ट, हमने पहले बताया सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को। तो इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग के लिए आप क्या करोगे, प्लॉट फंक्शन यूज करोगे, ठीक है जी। और उसके साथ आप क्या, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उस मॉड्यूल का नाम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप pyplot डॉट प्लॉट भी यूज कर सकते हो और plt डॉट प्लॉट भी यूज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो पीएलटी, और पीएलटी जरूर नहीं है पीएलटी ही यूज करो, यहाँ पे कोई भी आप नेम यूज कर सकते हो इसके इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, ठीक है। पीएलटी इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड है ये, तो इसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली वी टेक द सिनोनिम्स दैट आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है। तो पीएलटी डॉट प्लॉट, और जो आपको प्लॉट करना है, जो वैल्यूज 1 2 3 4 1 4 9 6 कोई भी रैंडम वैल्यूज आप ले सकते हो इसके अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, ये प्लॉट कर देगा। दूसरा क्या कर रहा है, पीएलटी डॉट एक्सिस, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सिस जो आपके एक्स और वाई एक्सिस उनकी रेंज डिफाइन कर रहा है। पीएलटी डॉट एक्सिस 0,6 0,20, यानी कि एक्स एक्सिस जो जाएगा वो 0 से 6 तक जाएगा, और वाई एक्सिस जाएगा उसकी वैल्यूज कहाँ पे जाएगी, 0 से लेके 20 तक। और जो ऊपर जो आपने plt डॉट प्लॉट यूज किया है, इसके अंदर फर्स्ट जो वैल्यूज है वो आपकी डेफिनेटली आपके एक्स एक्सिस की हैं, और सेकंड जो वैल्यूज है वो कितनी है, इसके है वाई एक्सिस, यानी कि 1 2 3 4 ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, 1 4 9 16 किसकी है, वाई एक्सिस की वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है शो फंक्शन। शो फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले योर विजुअलाइजेशंस ऑन द स्क्रीन। इस जो आप जो ड्रॉ कर रहे हो, जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, इसको डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे आप क्या यूज करते हो, plt डॉट शो यूज करोगे, शो फंक्शन यूज करोगे विद द मॉड्यूल। तो plt डॉट शो तो क्या कर देगा, जो ये आप ड्रॉ करे plt डॉट प्लॉट के अंदर आपने जो ड्रॉ किया है, प्लॉटिंग की है, ये प्लॉटिंग को क्या कर देगा, ये आपको विजुअलाइज कर देगा, ठीक है जी। और एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो आपने जो वैल्यू दिया थी 1 2 3 और 4 के ऊपर आपके एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, और वाई पे क्या है आपकी 1, यहाँ पे फिर 4 वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू 9 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 16। तो ये क्या कर दिया आपने, एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। तो प्लॉट फंक्शन है जो बेसिकली इसको हम यूज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, ओवर यानी कि टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये कौन कौन से पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, प्लॉट एक्स वाई, एक तो प्लॉट करने के लिए जो हमने यूज किया plt डॉट प्लॉट, तो उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। अगर आपको इसके अंदर उसके बाद आपका जो प्लॉट डॉट एक्सिस जो हमने यूज किया था रेंज डिफाइन करने के लिए, एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने जो प्लॉट एक्स वाई किया है, ये तो एक बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लेगा लाइन की भी और उसका कलर भी। इफ यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ द लाइन, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्लॉट डॉट, उसके बाद जो एक्स और वाई उसकी वैल्यूज, उसके बाद एक अलग से आपका एक एट्रीब्यूट यूज करोगे कलर। तो कलर इज इक्वल टू ग्रीन ब्लू येलो जो भी आप करना चाहो, तो ये क्या करेगा, ये उस लाइन के कलर को चेंज कर देगा टू द स्पेसिफाइड कलर। ग्रीन करोगे तो ग्रीन कलर की लाइन हो जाएगी, रेड करोगे तो रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है जी। मार्कर ओ, ये मार्कर क्या है, मार्कर है जहां पे पॉइंट्स हैं आपके लाइन के ऊपर, ये जो पॉइंट्स है इस लाइन की, विद सिंपल लाइन है। अगर यहाँ पे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, इन पॉइंट्स को अगर आप अलग से रिप्रेजेंट करना चाहते हो विद द डॉट्स और सर्कल्स, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये मार्कर यूज कर सकते हो आप, ठीक है जी। उसके बाद लाइन की स्टाइल आप चूज कर सकते हो, डैश लाइन करनी है या डायरेक्ट लाइन करनी है, डैश करोगे तो वो डैश 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 लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद लाइन विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइन विड्थ 2 3 4 5 जितनी भी उसकी जो लाइन की विड्थ जितनी मोटाई जितनी आप करना चाहते हो, एंड मार्कर साइज, और जो मार्कर आप यूज कर रहे हो उसका साइज कितना लेना चाहते हो वो भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप आपको लेबल्स डिफाइन करने हैं ग्राफ के अंदर,
तो प्लॉट डॉट एक्स लेबल, तो ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे डालोगे आप एक्स एक्सिस, तो वही एक्स एक्सिस के नीचे उसका लेबल आ जाएगा, ठीक है जी। एंड प्लॉट डॉट वाई लेबल, तो ये वाई एक्सिस का लेबल डिफाइन कर देगा, ठीक है जी, जो भी लेबल आपको यूज करना है इसके अंदर। We are discussing about basic plots in Matplotlib, तो क्योंकि it comes with a wide variety of plots, so plots helps to understand trends, patterns and to make correlations. प्लॉट्स जो ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, वो किस लिए करते हैं, उस अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेंड्स को, ट्रेंड्स डेटा के अंदर क्या ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, क्या ट्रेंड्स वो मेक कर रहा है, फॉर्म कर रहा है डेटा, पैटर्न्स क्या पैटर्न्स उसके अंदर डिजाइन हो रहे हैं, उनको इजीली इफेक्टिवली आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड टू मेक कोरिलेशंस, डेटा के बीच में कोरिलेशंस डिफाइन करने के लिए, एक डेटा से दूसरे डेटा को आपस में कोरिलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। तो दीज आर टिपिकली इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रीजनिंग अबाउट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, जो बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको रीजनिंग का मतलब क्या है, उसके ऊपर पर्टिकुलर एनालिसिस स्किल्स अप्लाई करने के लिए इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। लाइन प्लॉट, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब। तो एक सबसे पहले क्या था, लाइन प्लॉट, आप लाइन प्लॉट कर सकते हो, तो उसके लिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले इंपोर्टिंग मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल, तो मैटप्लॉटलिब को मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, उसके लिए फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज plt, या डायरेक्ट आप इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt भी कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद एक्स एक्सिस की वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, ठीक है जी। उसके बाद फंक्शन टू प्लॉट, आप फंक्शन डालोगे सीधा plt डॉट प्लॉट एक्स और वाई, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट के अंदर वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हो एक्स और वाई की, जैसे हमने पहले की थी, और या आप क्या कर सकते हो, पहले एक्स और वाई की वैल्यूज आप डिक्लेयर कर दो, और उसके बाद क्या कर दो, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को स्पेसिफाई कर दो, तो plt डॉट प्लॉट एक्स और वाई, जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज हमको क्या कर देगा, वो प्लॉट कर देगा जी। उसके बाद आपको डिस्प्ले करना है, तो plt डॉट शो, वो क्या कर देगा, आपके लाइन चार्ट को शो कर देगा। उसके बाद आता है आपका हिस्टोग्राम, वही सेम, पहले आप मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करोगे, उसके बाद एक y एक्सिस की वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, y एक्सिस 10 5 8 4 2, जो भी आप वैल्यूज आप लेना चाहते हो y एक्सिस की वैल्यूज, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या करता है, ये न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हिस्टोग्राम, तो इसलिए एक चीज अंदर क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ एक y एक्सिस की वैल्यूज ही लेंगे, उसके अलावा क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए हिस्ट फंक्शन यूज होता है, plt डॉट हिस्ट HIST, और ब्रैकेट में जो एक्सिस आपको प्लॉट करना है, ठीक है जी, तो y उसके अंदर डाल दिया, तो y की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग वो हिस्टोग्राम क्या कर देगा, प्लॉट कर देगा। फिर शो करने के लिए वही plt डॉट शो फंक्शन। उसके बाद आ जाता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है आपका, आपको पता है, जो जो डॉटेड डॉटेड फॉर्म के अंदर जो वैल्यू जो स्कैटर्ड होती है ग्राफ के अंदर, उसको स्कैटर चार्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको ड्रा करने के लिए क्या यूज करो, वही आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करोगे पहले, फिर एक्स एक्सिस की वैल्यूज डिफाइन करोगे, फिर वाई एक्सिस की वैल्यूज डिफाइन करोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे, प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर स्कैटर फंक्शन यूज होता है, तो plt डॉट स्कैटर, और एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, उसके बाद वही शो फंक्शन उसको डिस्प्ले करने के लिए। दूसरा ये क्या कहता है जी, आप एक प्लॉट के अंदर दूसरा प्लॉट भी क्रिएट कर सकते हो, आपने एक सिंगल प्लॉट क्रिएट कर दिया, उसी के अंदर आप एक दूसरा प्लॉट क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डॉट सब प्लॉट मेथड यूज करना है, डॉट सब प्लॉट मेथड, ठीक है जी। तो ये जो डॉट सब प्लॉट मेथड, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स आप स्पेसिफाई करते हो, एन रोज यानी कि नंबर ऑफ रोज आप स्पेसिफाई करोगे, एन कॉल्स नंबर ऑफ कॉलम्स, और प्लॉट नंबर जो बताएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर ये कौन सा सब प्लॉट है, ठीक है जी, ऐसे।
इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप वी आर क्रिएटिंग टू प्लॉट्स इनटू द सेम कैनवास। तो इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, पहले तो आप plt डॉट सब प्लॉट एंड रोज एंड कॉल्स एंड प्लॉट नंबर, ये आप फॉर्मेट यूज करोगे, ठीक है। तो plt डॉट सब प्लॉट 1 2 1, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कोई भी ले सकते हो ये, और उसके अंदर फर्स्ट प्लॉट है ये, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई भी प्लॉट कर दो, plt डॉट प्लॉट एक्स वाई और रेड उसका कलर दे दिया, ठीक है जी। फिर आप क्या करो, plt डॉट सब प्लॉट 1, वही रो फर्स्ट रो वही सेकंड कॉलम, और उसी के अंदर आप क्या कर रहे हो, सेकंड प्लॉट ड्रॉ करने लग रहे हो। तो plt डॉट प्लॉट वाई एक्स ग्रीन, ये जरूरी नहीं है वाई एक्स ही लो, आप एक्स वाई करके वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो इसकी यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, वाई एक्स क्या मतलब इसका रिवर्स कर दिया। तो एक के अंदर ये इस तरीके से ड्रॉ होगा, दूसरे के अंदर लाइन क्या होगी उसकी रिवर्स ड्रॉ हो जाएगी, जस्ट टू डिफरेंशिएट द डायग्राम्स। तो ये क्या हो रहा है, एक ही कैनवास के अंदर आप क्या कर रहे हो, सब प्लॉटिंग कर रहे हो। आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, जितनी मर्जी उतने कर सकते हो आप सब प्लॉट्स क्रिएट बाय यूजिंग द डॉट सब प्लॉट फंक्शन। दूसरा क्या होता है, आपको पता है पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका जो इंटरफेस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस है। तो इसके अंदर क्या है, दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट द प्लॉट्स, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप फिगर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो, और उनके ऊपर मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, उनके ऊपर मेथड्स कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो जनरली तो जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्लैंक फिगर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी, और फिर उसके हम डायमेंशंस डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट ए ब्लैंक फिगर यूजिंग द डॉट फिगर मेथड। डॉट फिगर आप क्या करोगे, मेथड यूज करोगे फिगर ड्रॉ करने के लिए, और वो भी क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो उसके लिए क्या, एफ कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, उसके इज इक्वल टू क्या दे दिया, plt डॉट फिगर, ये फिगर को नाम देने के लिए कि हमने एफ उसको नाम दे दिया, इज इक्वल टू, आप ये नहीं दोगे तो भी वो फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप फर्दर यूज करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू कोई भी नाम दे सकते हो, एफ इज इक्वल टू plt डॉट फिगर, ठीक है जी। तो ये क्या कर देगा, एक फिगर ड्रॉ कर देगा जिसका साइज क्या होगा 640 बाई 480, ये डिफॉल्ट साइज है जो ये उठाएगा विद एक्सिस विद जीरो एक्सिस, यानी कि कोई एक्सिस नहीं है क्योंकि ये क्या है, ब्लैंक फिगर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इसके अंदर एक्सिस ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट ऐड अंडरस्कोर एक्सिस फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है जी। उसके अंदर वैल्यूज आएंगे आपके लेफ्ट बॉटम विड्थ एंड हाइट। जब ये वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो आपका जो डायग्राम है, आपने जो फिगर ड्रॉ किया है उसके क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके अंदर एक्सिस ऐड हो जाएंगे, ये देखो हमने क्या दिया, फिगर plt डॉट फिगर ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने ax एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर फिगर fig ये जो नाम लिया था हमने, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम एक्सिस ऐड कर रहे हैं, fig डॉट ऐड एक्सिस और 0.1289, ठीक है जी। तो ये क्या कर दिया हमने, इसके अंदर एक्सिस, इसकी जो डायमेंशन जो फिगर के पहले 0 थे वहां पे हमने क्या कर दिया, डायमेंशन उसके ऐड कर दिए, तो ये फिगर इस तरीके से बन के आ गया है विद ए प्रॉपर डायमेंशन। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब हम इस फिगर के अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो, प्लॉट करना चाहते हो तो प्लॉट कर सकते हो, लाइन प्लॉट करो आप, स्कैटर चार्ट प्लॉट करो आप, हिस्टोग्राम प्लॉट करो, कोई भी। फॉर एग्जांपल हमने लाइन प्लॉट कर दी तो ax डॉट प्लॉट और वही एक्स वाई और पर्पल जो भी कलर आप लेना चाहो, तो लाइन इसके अंदर क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके से सब प्लॉट्स के अंदर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। आप सब प्लॉटिंग करके और उसके अंदर फिर क्या कर सकते हो, उसके अंदर इंडिविजुअल अलग अलग प्लॉट्स के अंदर अलग अलग आप डायग्राम्स उसके अंदर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। तो फिगर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, plt डॉट सब प्लॉट्स, वो जो फिगर था उसके हमने क्या कर दिया, सब प्लॉट्स कर दिया, उसको 2 प्लॉट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एन रोज 2, रोज कितनी बना दी 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कर दिए 1, ठीक है जी। और फिगर साइज क्या कर दिया 8 4, जो भी आप डायमेंशन देना चाहो। और डीपीआई डॉट पर इंच, आप उसकी जो पिक्सल क्वांटिटी आप कितने लेना चाहते हो पर इंच साइज के अंदर, जितना डीपीआई ज्यादा होगा उतनी जो क्वालिटी ऑफ योर आपके प्लॉट की जो क्वालिटी होगी उतनी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, बढ़िया होगी, ठीक है जी। उसके बाद आप इसके अंदर प्लॉट कर दो, ax 0 प्लॉट वाई एक्स, ax 1 प्लॉट वाई एक्स,
ठीक है जी। यानी कि आप इसके अंदर अलग अलग, ये 0 है फर्स्ट प्लॉट के लिए, 1 है सेकंड प्लॉट के लिए। अगर यहाँ पे आप इसको 3 सब प्लॉट्स कर देते तो x 2 और आ जाता है, और वहां पे वो नेक्स्ट प्लॉट के अंदर भी ड्रॉ हो जाता है आपका। ठीक है जी। पीएलटी डॉट टाइट लेआउट, टाइट लेआउट किसके लिए? स्पेसिफिक लेआउट डिफाइन करने के लिए उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर। ठीक है जी। कि जो लेआउट जो होगा उसका वो फिक्स्ड होगा, वो स्पेसिफाइड जो है वही उसका क्या रहेगा, लेआउट रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार फिक्स कर दिया उसको, वो है टाइट लेआउट। ठीक है जी। वी कैन सेव पिक्चर आल्सो। इसके अंदर जो जो भी आप डायग्राम्स रिप्रेजेंट करते हो उसको एज ए पिक्चर आप सेव भी कर सकते हो। उसके लिए आप क्या यूज करोगे? फिग, ये जो फिगर जो भी था उसको डॉट्स सेव फिग फंक्शन आप यूज करोगे, सेव फिग, और उसका नाम दे दोगे ब्रैकेट के अंदर, जो भी नाम देना, नेम डॉट पीएनजी। तो ये क्या कर देगा, ये आपका डायग्राम जो भी आपने रिप्रेजेंट किया है पाइथन के अंदर, उसको एज ए इमेज आपके पर्सनल सिस्टम के ऊपर, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर क्या कर देगा, सेव कर देगा। ठीक है जी। उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक इमेज मॉड्यूल, इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट इमेज एज MPIMG। ठीक है जी। और उसके बाद क्या करोगे, आप उसको शो कर दोगे plt डॉट im शो MPIMG डॉट im रीड, और क्या रीड कर रहे हो, माई फिगर डॉट png। ठीक है जी। ये माई फिगर डॉट png क्या है आपका, ये जो भी आप डायग्राम जो आप सेव कर रहे हो उसको रीड करने के लिए यूज होता है। आई एम रीड क्या है फंक्शन, कोई भी इमेज को रीड करने के लिए, आई एम रीड। ठीक है जी। और आई एम शो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा आपके यहाँ पे। ठीक है जी। यानी कि जो भी आप प्लॉट्स ड्रॉ करोगे तो ऐसा नहीं हो पाइथन के अंदर ही रहेंगे, आप उनको एज ए इमेज कहीं पे भी आप स्टोर करवा सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। फिर लीगेंड्स, लीगेंड्स का आपको पता ही है, अगर जो प्लॉट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना है आपको, उनको डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए आप लीगेंड्स यूज करते हो। ठीक है जी। तो ये क्या है, दीज आर द लेबल्स दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्लॉट्स फ्रॉम वन टू द अनदर। एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट से डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते हो, लेबल्स यूज करते हो हर एक प्लॉट के लिए। ठीक है, उनको हम बोलते हैं लीगेंड्स। जैसे कि देखो, ये आपने एक ड्रॉ कर रखे लाइन, 2 लाइन ड्रॉ कर रखी है एक प्लॉट के अंदर, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी लाइन किस चीज की है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीगेंड्स यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये अब आपको क्या कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा कि भाई ये जो लाइन है ये किस चीज के लिए, ये जो लाइन दूसरी लाइन है वो किस चीज के लिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लॉट, एक्स क्यूब प्लॉट, ये एक स्क्वायर प्लॉट ड्रॉ किया था हमने, एक एक्स क्यूब प्लॉट ड्रॉ किया था। तो दोनों को यहाँ से हम क्या कर देगा, ये डिफ्रेंशिएट कर देगा जी, कि जो रेड लाइन है वो तो एक्स क्यूब प्लॉट है, और जो ब्लू लाइन या जो भी ब्लैक लाइन है ये क्या है आपकी स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है जी। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ax डॉट प्लॉट x कोमा x की पावर 2। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यूब। ये जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो स्क्वायर या क्यूब को, और वहां पे फिर क्या कर रहे हो आप, उनको लेबल्स डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे लेबल x स्क्वायर प्लॉट, और दूसरा क्या है जो रेड लाइन उसको लेबल कर रहे हो क्या, x क्यूब प्लॉट। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिगेंड्स। ठीक है जी। ये आगे फिर जो प्लॉट टाइप्स हमने पढ़े हैं उन्हीं के फर्दर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हिस्टोग्राम के, ये लाइन प्लॉट के, ये स्कैटर प्लॉट का दिया हुआ है एग्जांपल, ये बार ग्राफ का दिया हुआ है। ठीक है जी। और ये इसके अंदर जो हमने लर्न किया उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज the module that we have studied in matplotlib, the package that is used for plotting the graphical objects in Python. अगर कोई डाउट्स है तो बताओ।